ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री भूमि देवाय नमः। ओम श्री अग्नि देवाय नमः। ओम श्री महादेवाय नमः। ओम श्री नारायण देवाय नमः। गुरु जी आज सूर्य नमस्कार करेंगे खाली, बस टाइम कम है और इसीलिए हम सूर्य का ध्यान करेंगे और सूर्य देव प्रकट हो जाएंगे और प्रकट होकर कहेंगे कि तन मन धन सब तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और ओम दे सूर्य देवाय नमः। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ और छोड़ते हुए आगे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और लेट जाएंगे। लंबी गहरी श्वास के साथ भुजंगासन और वापसी स्थिति में आ जाएंगे। उल्टा पैर दोनों हाथों लेकर मध्य और श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन और लंबी गहरों के साथ पीछे। फिर श्वास को लंबा गहरा भरेंगे, श्वास भरते हुए पीछे। देखिए ऊर्जा जो है वो हमारी आत्म शक्ति आत्मविश्वास है और ऊर्जा कब मिलती है जब हम सच्चे अंतरकरण से सूर्य देव का ध्यान करते हैं। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेट जाएंगे। लंबी गहरी श्वास, भुजंगासन, पर्वतासन, उल्टा पैर दोनों हाथों लेकर मध्य, श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन और पीछे की तरफ लंबा गहरा श्वास, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ दो आगे, उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर आगे, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, लेट जाएंगे। भुजंगासन, पर्वतासन, उल्टा पैर आगे, हस्तपादासन, लंबा गहरा श्वास। देखिए श्वासों की गहराई में ही नारायण रहते हैं आपके। 1 मिनट की पीटी, पैर आगे पीछे, पंजों पे गोल गोल घूमेंगे, रुक जाएंगे, बोलो नाम और 1 मिनट का शवासन। देखिए फेफड़े आपका जो है पावर घर है और पावर घर में पावर कब मिलती है जब पूर्ण वोल्टेज आते हैं और पूर्ण वोल्टेज कब मिलते हैं जब हम डेली सूर्य नमस्कार करते हैं। उल्टी कमर लेते हुए उठ जाएंगे और बैठ जाएंगे बर्दासन में। वज्रासन क्या चीज है? वज्रासन वज्र नाड़ी होती है जो वीर्य नाड़ी को मजबूत करती है, शरीर की नसों को बलवान बल देती है। अगर आपने वज्रासन नहीं करा तो शरीर की नस नाड़ी सब कमजोर रह जाती हैं, भोजन पचता नहीं है, रस नहीं बनता बॉडी के अंदर, इसी का नाम है वज्रासन। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में और श्वास छोड़ते हुए रुकेंगे। देखिए जो अपना अग्नि चक्र नहीं जगाएगा वो जीवन में सुखी नहीं रह सकता, रोग मुक्त नहीं रह सकता। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। नाभि के अंदर जो आपका चक्र है मणिपुर, वो अग्नि चक्र है और उसका काम है शरीर के अंदर रक्त की शुद्धि करना। देखो सच्चा गुरु कौन होता है? जो अपने शिष्यों को किसी बीमारी से पीड़ित ना होने दे
और उसे जो सतमार्ग दिखाए वो होता है सच्चा गुरु। गुरु दो ही हुए, एक बृहस्पति और एक शुक्राचार्य। बृहस्पति जो है वो सतमार्ग दिखाते हैं और शुक्राचार्य जो है मार काट का मार्ग दिखाते हैं। हाँ, दो ही गुरु हुए बस। और इन दोनों गुरु ने ही षष्ठी पे अपना झंडा लहराया है, लेकिन विजय अंत में किसकी हुई है? गुरु बृहस्पति की। हाँ, राक्षसों को भड़काते रहे। उनका काम था मरे हुए को जिंदा करना, और उन्हें इतना ताप में बढ़ा दिया कि वो नरकों में सड़ते रहते थे फिर। हाँ ठीक है, देखो जो भगवान शिव को प्रसन्न कर लेगा, ये जितने भी मंत्र हैं, जितने भी योग हैं, ये भगवान शिव के दिए हुए हैं। इस षष्ठी पे योग शास्त्र इसको ने बनाया भगवान शिव ने, और उन्होंने ही इसलिए बनाया कि षष्ठी की जो रक्षा हो जाए। ठीक है, पीछे आइए। देखिए, जो हमारा नाड़ी ज्ञान होता है, नाड़ी तंत्र होता है, वो हमारे शरीर पे आधारित होता है। शरीर अगर हमारा सही से काम कर रहा है तो हमारा नाड़ी तंत्र कभी भी जो है विक्षिप्त नहीं होगा। उसके अंदर हमें तो रक्त की धारा शुद्ध रूप से 24 घंटे बहेगी, एक क्षण भी नहीं रुक सकती। आप देखते हो रात को सोते सोते नस चढ़ जाती है तो वायु की धारा रुक जाती है, वो रक्त की धारा, और वायु वहां प्रवेश कर जाती है, जिस कारण हमें बेचैनी हो जाती है, कष्ट होता है। नस वायु के कारण वायु का वेग बढ़ जाता है, तेज से बढ़ जाता है, क्योंकि वायु का रास्ता जो नहीं मिल पाता है जाने का, इसलिए जो नस दब जाती है। पूरी खांसी रहती है, मतलब एक दिन के कार्य में लाभ मिल गया तो गुरु जी मुझे लगे एक हफ्ते में तो आदमी काया पलट हो जाएगा। बाबू जी, ये जो दवाई है ना, ये दवाई भगवान उनकी दी हुई है धनवंतरी की, और इस दवाई को खोजने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। धनवंतरी बहुत बड़ी देवता है। धनवंतरी क्या, सब जो नारायण स्वरूप है, वो कहते हैं नहीं वेदों में मैं वेद हूँ, और वनस्पति में भी वनस्पति हूँ, और जल में भी मैं जल हूँ। हाँ, और बोले सारे सातों ऋषियों में भी मैं ही हूँ, जो 7 ऋषि आकाश में चमकते। गुरु कितना आनंद आता है। गुरु जी मान बताओ, ठंड है नहीं है? ना लग रही, अब ना लग रही, अब तो लग रही थी। गुरु जी मैं हाथ लगाऊं तो सूखा लगा है, और यहाँ बिछा दो तो गीला हो जा रहा है साला। अब क्या करा जाए? जितने धूप में गए थे वो उसकी माया, इसके लिए तिरपाल का दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी पन्नी फट गई है, इसलिए पानी इसमें एकदम ऊपर आ जाता है। हमारा सब टपकता है, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ना है। बाहर रख देते हैं। गुरु जी ये जितने भी लोग हैं ना, एक दिन आपको क्या मैं हमारे घर आप पधारो, लेकिन गुरु जाएगा किसी का घर नहीं। गुरु ने तो नारायण का घर पकड़ लिया है, और जो नारायण के घर चला जाता है उसे फिर किसी घर की जरूरत। देखो ये जितने घर मिले एक दिन छोड़ने पड़ेंगे, और नारायण का घर कभी नहीं छूटता है, क्योंकि नारायण लोक सबसे बड़ा लोक है। पंजे आगे पीछे देखिए, पंजे चलाओगे तो कभी हार्ट के रोग नहीं होंगे, समझ लीजिए आप। बीपी नहीं बढ़ेगा। जो लोग जगह जगह बातों में घबरा जाए, विचलित हो जाते हैं, रातों की नींद, देखो कभी कभी अटैक भी पड़ जाता है। बाबू जी बता दूं, मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ, और आप कहोगे पंडित जी बाकी में आपकी बात में दम है। एक संत थे, संत क्या थे, वो वैसे साधारण व्यक्ति थे, आप ही की तरह थे, लेकिन भगवान को मानने वाले थे। नहीं, ये तो खैर इनके बारे में बाद में बताऊंगा। वो भगवान को इतना दिल से मानते थे, अगर जिस समय वो पूजा कर रहे हैं चाहे पूरी दुनिया डर हो जाए, वो डगमगाते नहीं थे।
बहुत बढ़िया। हाँ बहुत ही बढ़िया, मतलब साधारण पुरुष थे आप ही की तरह। अरे सुनो तो नहीं, ये डगमगा जाता है दिव्य नारायण का साथ में मिलता, ये तो अब तक गिर जाते भोग नगरी में बहुत बुरी तरीके से। अब तो ये योग नगरी में आ रहे हैं। हाँ तो बाबूजी कुछ नहीं, उस जमाने में लोगों पे धन दौलत बहुत होती थी, सतयुग था तो। हाँ मतलब इतना धन होता था कि वो रोज दान धर्म करते थे। आज का तो आदमी 1 रुपया भी दान करे तो वो सोचता है ऐसे वापसी कैसे मंगाऊं। और वो लोग ऐसे थे कि जितना दान करते थे कुबेर उतने उनका बढ़ा के दे देता था। तो उनके घर भी बहुत बड़े बड़े होते थे, ऐसे नहीं होते छोटे से पिद्दी पिद्दी भरे कि सोने के कमरे में भी आदमी सही से ना। अब तो कबूतर खाने हो गए, पहले बहुत बड़े बड़े घर होते थे। तो गुरुजी उनकी कोई चीज खो गई, और चीज इतनी कीमती थी कि उनकी घरवाली भी डर गई, बोले यार अब तो लाला मारेंगे पकड़ के, बोले रहने दो गाली पकड़ेंगे। और जो उनकी नौकरानी काम कर रही वो भी डर गई, बोले आज मेरी खैर नहीं है। खैर वो गई डरते डरते, बोले महाराज वो आपकी चीज गायब हो गई। बोले हो जाने दे, मेरे जब मत थोड़ा मत आना, बीच में मारूंगा पकड़ के। अब वो गई सफाई वफाई करती रही, उसके बाद जो है वो बेचारी मिल गई चीज। हाँ अब वो फिर आई, क्योंकि खुशी तो इतनी होती है कि आदमी वो ना ज्यादा खुशी अच्छी ना ज्यादा गम अच्छा। खुशी में भी आदमी पावर हो जाता है, गम में भी जो एकदम उसका हाल फैल, मतलब हाल की गति दोनों स्थिति में बढ़ती है। बोली वो स्वामी जी वो महाराज वो बोले बोले मत मारूंगा पकड़ के, खो गई तो तुम्हें जोर क्या मिल गई क्यों आई, चल जाए यहाँ से। बोले यार ये लाला जो है महाराज, चीज खोई तो नहीं रोए और मिल गई तो खुश नहीं हुए। बोले क्यों नहीं हुए, बोले है समान जो ईश्वर में ध्यान भजन करता है वो समान रहता है। उसे अगर दुनिया की दौलत मिल जाए तो वो हर्षित नहीं होता, और चली जाए तो वो दुखी नहीं होता। तो आपका जो बाबूजी हाल था, जिस समय आपकी चीज गिरी है उस समय आपको झटका लगा, और ऐसा झटका लगा मैंने यार इनका झटका दूर करो, नहीं तो इन्हें ज्ञान नहीं दिया तो ये इस समय परेशान हो जाएंगे। लेकिन आपकी वो अकल काम नहीं कर रही थी, आप तो कहे पंडित पता नहीं क्या बग रहा, बोले मेरा तो नुकसान हो गया, ऐसे हंसी आ रही है। बाकी मैं उस समय हंस रहा था अंदर से, मैं कह रहे हे प्रभु इनकी बुद्धि को सदमार्ग पे लगाओ, और इनसे कहो घर पे जाके तुम्हारा भजन करें, सुबह फिर तुम्हारा नाम का चिंतन करें, और तुम इनकी चीज जहां भी हो दे देना, बुद्धि इनकी मैं लगा देना। तो मेरी बात ध्यान रखना, कभी भी जीवन में कोई बड़ा खजाना मिल जाए खुश मत होना, कोई बड़ी चीज चली जाए दुखी मत होना, क्योंकि ये चीजें आनी और जानी है। जब ये अरबों खरबों का शरीर सदा नहीं रहता तो वो तो नस्बर चीजें हैं। यही बात मैंने कल इन स्वामी से बात हुई काफी देर कुंभ वालों से। अच्छा। एक जना बोला पंडित जी वो मेरा मोबाइल, एक बोला पंडित जी मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। मैंने देखो मैंने जिन बाबूजी की खोई थी उनसे भी बात कही थी। मैंने बाबूजी परेशान मत हो, बोले आपको क्या उम्मीद है, मैंने मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। बोले मिलेगी नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा, मैंने नस्बर चीजें खो गई खो जाने दो, वो मिल रही नहीं है। जब जिस चीज को घर पे खोई हुई है बाजार में गिरी है तो कहां से मिल जाएगी, वो तुरंत मैंने टाल लिया। और गुरु जी समझ गए पंडित जी जो है, बोले भाई पंडित जी ऐसा आपको आना और आपका जो है रहना सहना खाना पीना सब है, और ये रसीद बुक गई है। बोले इसमें आप चाहें जो है आटा दो, चावल दो, चीनी दो, और बोले वो भी हम इसलिए ले रहे हैं ताकि भाग्य में व्यवस्था बनानी, मैं सब ठीक है दे देंगे। फिर बोले भैया आप लोगों का 1-2 दिन में मैसेज मिल जाएगा, आपकी सबकी जो है बुकिंग कर देंगे हम। मैंने सही है भैया। तो ये देखिए नारायण जबरदस्ती की, मेरा मन, गुरु मेरा मन नहीं है जाने का, मेरा अंतःकरण बिल्कुल नहीं है जाने का, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मैं कुछ नहीं बता सकता। गुरु जी आपको जाना आप चले जाओ, न तो करवाना क्या, जो क्रम है क्रम थोड़ी बदल दूंगा मैं, आप तो चले जाओ। देखो हमारे यहाँ ना आने पे रोक है ना जाने पे रोक है, क्योंकि आप सब स्वतंत्र है, हम परतंत्र है, क्योंकि हमें उसका कार्य पूर्ण करके हटना है यहाँ से। लगाओ पश्चिम तानासन, हम तो ये कहेंगे यही लगा लो, देखो पकड़ लेंगे आज पैर, और इससे बड़ा क्या प्रमाण लोगे हमारे से, बोलो। आप यादव जी की थोड़ी सेवा करते रहे करो, ये थोड़े कमजोर हैं। देखो मैं अगर मैं भी आपके लिए संपन्न हो गया तो मैं दो ऐसे लोगों की मदद जरूर करूंगा जीवन में,
क्योंकि हमने जो गरीबी देखी है ना वो अच्छे ने नहीं देखी है। नहीं, यही तो आपकी सोच है गुरु जी, यही तो। हाँ, तो उनका बढ़ रहा तो आपका तो घटा हुआ है। आप खुश हो गए, उन्हें दे दो, बोले चलो मेरा पेट घटा हुआ है। बड़े दिल वाले नहीं दे सकते, छोटे दिल वाले थोड़ा थोड़ा करें। हम तो साहब जब भी हमें मौका मिला करेगा, हम तो उन्हें भाई साहब अपने यहाँ आमंत्रित करे करेंगे, बस सीधी बात है। रात उनका बहुत बढ़िया पेट भरा। यहाँ पंडित जी का खाना खाया ना, जल्दी प्रोग्राम दिव्य नारा, अरे हमारे यहाँ रोज प्रोग्राम है बाबू जी। हाँ, बोल दी रसोई। खाना तो प्याजे को पानी। बोलो गुरु जी, तुम उस भवन को और उस नारायण को खाली कराने की व्यवस्था करो फटाफट, दो भाग करो। वो मकान खाली हो जाएगा भैया तो अब हमें नहीं पता आप कैसे करोगे, क्या करोगे। अब ये व्यवस्था हमने आपके हाथ में दी है। कुछ हुआ था भाई, कुटवाने भी ऐसा है, उस जगह को खाली करो आप तो दिव्य नारायण की, बस। देखो रावण ने सबको मरवा दिया, लेकिन अब जो उनने जो अपनी हार नहीं मानी। कुछ लोग ऐसे होते हैं गुरु जी, हार ही नहीं मानते। तो मुझे वो ऐसा देखता है जैसे कटाई गाय को देखता है ना, काटने को पहले वहां तक देखा ऊपर तक घूमना है। तो मैं जैसे ये बोलेगा उसी को सुना दूंगा मैं। देखो गुरु जी, आप ये समझ लो, आपसे कोई बोलने वाला नहीं है धरती पे, तो कोर्ट भी तो गुरु जी आप ही हो, बस। ये हटाने पटाने का कार्य तो आप ही कर सकते हो नारायण को। अरे गुरु जी, आप मंगल के दिन हमें टाइम दे करो थोड़ा सा, और वैसे भी तो आप फ्री रहते हो, थोड़ी दौड़ भाग करो हमारे साथ। इतना पुलिस को इतना मौका मिल जाए वो साधन निकाले, फिर कुछ ना होगा, वो तो हम करवा देंगे। करिए गुरु कटी पिंडक। ये क्रिया गुरु जी 1 से 1.5 घंटे की होती है, लेकिन क्या करूं, मेरी बुद्धि ऐसी है कि मुझे भी सेवा करने में जितना आनंद आता है वो किसी काम में नहीं आता। आज मैं समझ गया था कि आपका फोन नहीं आया, आज मामला गड़बड़ नहीं है, मैं टाइम से उठा नहाया धोया, फिर इन गुरु जी के घर गया, अपना सामान उठाया, फिर गौशाला गए थे, गौओं को चारा खिलवाया था कल। दिव्य नारायण तो सारे काम अपने कर रहा है। तो सही है, तो आपका फोन नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा फोन आएगा। चलिए, ओम दिव्य नारायण नारायण हरि, दिव्य नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु तेरी लीला है न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। देखिए, कफ भी एक बहुत बड़ा रोग है जीवन में, ये आदमी को बेकार कर देता है, शरीर की शक्ति का नाश कर देता है, समझ लो। हाँ, जितने भी बीमारी है ना, ज्यादातर कफ से ज्यादा बीमारी है, क्योंकि साला अंदर गलता है, पचता नहीं है, ये प्राणायाम में ही पचता है। फेफड़ों का दमा के रोग प्राणायाम के अलावा किसी दवाई से सही नहीं होती है। और दूसरा ये हमारा दिव्य काढ़ा जो हम बना के ला रहे हैं रोज, डॉक्टर साहब भैया काढ़ा बनवाया, मतलब मैंने ले चलो बना दे, मैं 4-5 आदमी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्विते और मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्विते और मोक्षये मामृता।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्विति और मोक्षीय मामृता। हम सब पुण्य आत्माएं हैं और हमने इस धरती पे जो जन्म लिया है वो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए लिया। देखिए, राम आए तो सनातन सुरक्षित था, कृष्ण आए तो सनातन सुरक्षित था, और अब कलिकाल आया है तो सनातन सुरक्षित है। लेकिन श्री बजरंग बली का हमें जो है रोज ध्यान और चिंतन करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको आसुरी शक्तियों से लड़ना है तो रोज प्रातःकाल ब्रह्म बोला में उठना है और उठते ही उस ओमकार नारायण का ध्यान करना है। जो व्यक्ति नारायण का ध्यान करता है वो कभी भी जीवन में नरकगामी नहीं बनता। नहीं तो ज्यादातर जो लोग हैं जीवन में आके खाया कमाया और जीवन समाप्त कर गए। तो क्या करेंगे, सांसों को भरेंगे लंबा गहरा नासिका के द्वारा। देखिए, प्रकृति ने आपको इतनी सुंदर सांसें दी हैं, इतनी सुंदर ब्रह्मांड दिया है, इतना सुंदर आपको संसार दिया है। क्यों दिया है? ताकि आप इस संसार का आनंद ले सके और उस नारायण को हर समय भज सके। देखिए, एक समय जब सांस लंबी और गहरी और अनंत काल पहुंच जाती है तो मां स्वयं आदमी के अंदर अमृत रस जो है बरसने लगता है। उसे कहते हैं अमृत वर्षा। वो कब होती है? जब नित्य हम सांसों का अभ्यास करते हैं। देखिए, सांस के रोग, दमा के रोग, फेफड़ों के रोग, मूत्र रोग, ये सब हमारे ब्रह्मांड प्रकृति पे आधारित है। अगर हम प्रकृति के द्वारा दी हुई शक्तियों को रोज ग्रहण करेंगे तो शरीर के अंदर हमारे कोई भी रोग नहीं समाएगा। और सांस को लंबा खींचना चाहिए, छाती तक भरना चाहिए। यह हमारा जो है मेन उद्देश्य है जीवन में। हमारा मूल अधिकार क्या है कि रोज सांसों को ग्रहण करना और शरीर के अंदर छुपे हुए रोगों को बाहर निकालना। श्वास भरते हैं तो शरीर के अंदर पावर आती है, बुद्धित आती है और एक आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। जब छोड़ते हैं तो अंदर के जितने भी हमारे विकार है बाहर आ जाते हैं। देखिए, ईश्वर ने जो आपको सृष्टि में भेजा है आपके पुण्य कर्मों के कारण भेजा है। वो पुण्य कम नहीं होना चाहिए, वो पुण्य रोज होना चाहिए। चाहे हम किसी गाय को चारा खिलाएं या किसी पक्षी को कुछ गए, मतलब हमारा सत्कर्म कभी रुकना नहीं चाहिए। और यही हमारा जीवन का जो है मूल मंत्र है। जिस समय आपकी सांस 10 सेकंड के अंदर जावे और 10 सेकंड बाहर आने लगे तो आप समझ लेना कि आपकी सांसें 1 मिनट में जो 3 रह गई। और जबकि आम आदमी की सांसें 15 से लेकर 18, 20, 22, 24 इस क्रम में चलती हैं। देखिए, जीवन में कुछ नहीं है, सांसों का ही खेल है और इसीलिए जीवन का हमारा मेल है। जब श्वास अंदर गहरी आती है तो शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा होती है, अग्नि पैदा होती है, जिससे बाहर की ठंड भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती। शरीर ऐसा लगता है बिल्कुल गर्म। और ये कब होता है? जब आप अपने अंदर ऊर्जा बढ़ते हैं। रुक जाएंगे, दूसरा प्राणायाम करेंगे कपाल भारती। श्वासों को बाहर और पेट अंदर। देखिए, नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है जो अटैक का कारण बनता है, और वो कटवाने के बाद भी क्योंकि उसकी जड़ें कभी खत्म नहीं होती। लेकिन हम कपाल भारती करते हैं ना तो मांस भी खत्म होता है और श्वास की क्रिया भी अंदर बढ़िया होती है। दूसरा, गुर्दे में कभी पथरी नहीं बनती है कपाल भारती करने से, क्योंकि गुर्दे हमेशा जो छिद्र के द्वारा खुलने के कारण रोग मुक्त हो जाते हैं, पथरी मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, प्रोस्टेट, बार बार पेशाब जाना, लघु शंका जाना, ये सबसे बड़ा रोग है। प्रोस्टेट जब जो है गल जाता है, सड़ जाता है तो वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इसलिए रोज 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को आप कपाल भारती नित्य करें। शाम को भोजन करने से पहले भी कपाल भारती करें। सुबह कब बढ़ती है? जब शरीर के अंदर गंदा खून बनता है, अशुद्ध रुख बनता है, चीनी वाला खून बनता है।
भैया चीनी प्रयोग ना करनी चाहिए। चीनी में सल्फर होती है जो पाचन रस को कम करती है। सफेद सफेद हाँ, सफेद चीज घातक आ रही है, समझ लो। सफेद चमड़ी नहीं तो बेड़ा गर्क करा था आदमी का। काली चमड़ी हमारे राम जी की है, और देखो पूरे संसार को जो रचा गए। भगवान ने कहा हमेशा काले रंग पे ध्यान, यानी कि अंधकार से लड़ना सीखो तो अपने आप उसमें से प्रकाश की किरणें फूटेंगी। गुरु 7:30 हो रहे हैं, आप जाना चाहो तो काढ़ा पी ले, चले जाना। हाँ, आप आओगे जब तो पिलवाऊंगा। अरे अपने हाथ से दूंगा ना करके आपको, जब तो आपको फायदा होगा। अब आप टाइम बढ़ा दो थोड़ा, मैं जा रहा हूँ। हाँ गुरु जी, कायदा तो ये कहता है कि धूप लेके जाओ ना, सूरज से वंचित क्यों रह रहे हो आप हमारे होते हुए। आपका क्या करना दुकान पे? और क्या, अब हम आपकी सेवा करेंगे जैसे इनकी सेवा कर रहे हैं। हमारी सेवा दो, आप भरपूर ले लो। हम दो गुरु जी ना तो हल्का साथे हैं, आपको तो बाद में दो योग करने के बाद, अभी तो हम योग करेंगे। इन्हें दो, इन्हें हमारे इन्हें पूछो ये भाई योग है। ये गुरु जी वो काढ़ा है जो तुम्हें लाखों रुपए में भी नहीं मिलेगा। पहली बार ये बूटी आपको ना मिलेगी। अच्छा बताओ, कल से आज में आराम है नहीं आपको? देखा, नारायण का चमत्कार है, आपके लिए बचा दिया। इसमें वो बूटी है जो आपके आयुर्वेद में भी नहीं मिलेगी। ये तो हनुमान जी वहीं से लाए हैं हिमालय से। हाँ, ये वो बूटी मिलाई है भाई साहब, भगवान की कृपा है जो आप लोगों को नारायण का साथ मिल गया। देखो, हनुमान जी ने राम जी की सेवा करी और राम जी ने उनकी परीक्षा ली। हमारी परीक्षा ये भी ले लेते हैं। पंडित जी एक ऐसा करो, तुम हमसे पैसे ले लो और तुम अपनी मशीन ले आओ फोटो स्टेट। मैं साहब हमें नहीं चाहिए, हम पे पहले से ऑलरेडी भरी से पड़ी है। ऐसे ही राम जी ने परीक्षा ली, बोले हनुमान जी हार ले लो, और 9 लाख हार दे दिया। बोले गुरु जी मैं माया में फांसना चाह रहे हैं। बोले अच्छा। अब हनुमान जी शक्तिशाली है, उन्होंने दाना तोड़ा मुंह से। बोले यार ये तो कंकड़ है, फेंक दिया। फिर दाना तोड़ा। सीता जी बोली, माता सीता बोले बजरंग बली तुमने अरबों खरबों की संपत्ति का। बोले माता मैं क्या करूं, इसमें आपके दर्शन ही नहीं हो रहे, और जिस चीज में राम नहीं सीता नहीं मैं उसके पाके क्या करूंगा, फेंक दी। तो जितने भी मंत्रिमंडल था राम राज में, बोले हनुमान जी एक बात का बुरा तो नहीं मानोगे, आप बखान तो इतना बड़ा कर रहे हो कि इनमें राम नहीं है, इसमें सीता नहीं है। क्या तुम्हारे अंदर राम सीता है? बोले बिल्कुल है। बोले दिखाओ प्रमाण। बोले देख लोगे? बोले हाँ। तो हनुमान जी ने हमने विराट रूप बनाया। ऐसा रूप नहीं था, छोटा सा, उसमें विराट रूप बनाया हनुमान जी ने अपना, और दोनों हाथों के अंदर थोड़े थोड़े लंबे लंबे नखून बनाए, और यहाँ सीना लेके और चीरते गए चीरते गए चीरते गए चीरते गए। उसके अंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उस भव्य मंदिर के अंदर सीताराम ने दर्शन दिए। बोले आप सही कहते हो, जिस हृदय में सीताराम है तो उन्हें रत्नों की जरूरत ही नहीं है। देखो रत्नों की और धन की जरूरत उसे होती है जो संसार का सुख पाना चाहता है। जो नारायण का सुख पाएगा ना, उसे किसी रतन की जरूरत ही नहीं है। इसी के बाद कपाल भारती शुरुआत कर दें आप। मंगल को मीटिंग रखेंगे, मंगल को मीटिंग रखेंगे। मंगल को हम खाना रखे करेंगे बढ़िया वाला, मंगल का खाना भोजन। हाँ, प्रसाद आप हमारे यहाँ ग्रहण करोगे। हाँ गुरुजी ये तो होना है, ये महाबली बजरंग बली और आपके आशीर्वाद से सब कुछ होना है। ये डॉक्टर साहब मकान तो खाली होना, अब जितनी जल्दी हो जाए वो बवाल कट है। हाँ जब तो सेटिंग करा दो मतलब, और जो खर्चा आए वो कर आगे निपटा। नहीं गुरुजी सब काम होंगे, आप क्या समझ रहे हो, नारायण जो है प्रयास करनी पड़ेंगे। देखो 20 साल रगड़ने से अच्छा है कि 20 दिन में उस काम को निपटाओ। जो सेतु था ना लंका पे जाने का, वो 100 योजन का था, और उस पर अगर आज के इंजीनियर पुल बनाते तो कम से कम 1 साल से ऊपर लग जाता। और सीता जी ने कह दिया था
रघुबर अगर आप 1 महीने के अंदर लंका में प्रवेश नहीं करा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब राम जी इतने परेशान, उधर तो समुद्र। अरे राम जी एक सेक्शन उसका नाम कौन से सेक्शन में है? वो सब आपको दे दूंगा मैं। तो ये समझ लो राम जी जो थे बड़े परेशान, उन्होंने 3 दिन जो है दिन रात निवेदन करो समुद्र देवता का। बोले हे समुद्र देवता, आप दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, और मुझे जो है आप मार्ग बताओ। समुद्र देव जो प्रकट नहीं हुए। हाँ, बहुत विचारों ने विनती करी उनसे। उसके बाद जो है राम जी की धैर्य की सीमा समाप्त हो गई। राम जी की जब धैर्य की सीमा समाप्त हो जाती है तो राम जी को जो क्रोध आ जाता है, वो हाँ वैसे कुछ क्रोध भी ऐसा कि जिससे कि जो है उनका वचन अधूरा ना हो। देखो अगर हनुमान जी क्रोध नहीं करते तो समुद्र देवता प्रकट नहीं होते। और उन्होंने अग्नि बाण निकाला अपने उससे। हाँ, और अग्नि बाण निकाल के जैसे ही उन्होंने कर दिलाया उस पे, हाँ, तो एकदम जो है गल 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 पूरा ब्रह्मांड जो है थरथराने लगा। और जब ब्रह्मांड थरथराने लगा तो समुद्र देव जो है कब आ गए। बोले हाँ, क्योंकि जो श्री राम जी था वो श्री राम पे ऐसी शक्ति थी कि गुरु अगस्त जो थे वो एक ही मुंह में पूरे समुद्र पीने की ताकत रखते थे, और समुद्र पी भी गए वो गुरु अगस्त। तो उन्होंने जो गुरु अगस्त का सहयोग था उनके ऊपर, क्योंकि जहां जहां जो धर्म होता है, सदाचार होता है, सनातन होता है, माँ भगवान अपनी शक्तियां स्वयं ही छोड़ देती। बोले धर्म की रक्षा करने के लिए पूरा स्वतंत्र कर दो। तो समुद्र देव आए, बोले हे प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, समुद्र सूख जाएगा तो कहाँ से जल बरसेगा, कहाँ से जो पृथ्वी का संचालन होगा, ये सृष्टि तो पूरी नष्ट है। आज जो संसार बसा हुआ है वो समुद्र के कारण बसा हुआ है। पूरी दुनिया समुद्र पे आधारित है, क्योंकि समुद्र से ही बाढ़ बनती है, वर्षा होती है, और जितनी आप हरियाली देख रहे हो ये जो जल समुद्र से धरती में जाता है उसी से इनकी जड़ें मजबूत होती हैं। इसीलिए जो हमारे शरीर की जड़ें हैं, मूलाधार चक्र है, वो जल पे आधारित है। जो मूलाधार चक्र है ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है, और पृथ्वी के ऊपर जब तक जल नहीं आएगा तब तक जीव अपना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। कुछ पैदा नहीं होगा, बालक पैदा नहीं होगा, अंदर ओज नहीं बनेगा, वीर्य रज नहीं बनेगा, गर्भवती के गर्भ में धारण होगा। देखो भगवान की व्यवस्था इतनी ऊंची है कि हम उन्हें जितना धन्य, देखो हम ईश्वर के हाथ में प्रार्थना करते हैं ना, तो हम अपने को बचाने के लिए करते हैं। अगर हम पूजा भक्ति नहीं करें ना तो हमारे जो फेफड़े वो खत्म हो जाएंगे, श्वासन क्रिया नहीं लेंगे, और लेंगे तो डॉक्टर की दवाई पे। जो मेन आदमी का कारण है वो बाकी में प्रकृति पे आधारित है। तो जब समुद्र देवता ने बहुत विनती करी तो राम जी ने उनसे कहा है, हे समुद्र देव देखो मैं तुम्हें मिटाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे जो है सीता जी को वचन दिया है और मुझे 1 महीने से पहले जो है लंका में प्रवेश करना है, बल्कि ये समझ लो उस महीने के अंदर रावण का वध करना है। बोले हे प्रभु फिर? बोले मुझे आप मार्ग बताइए क्या है। बोले प्रभु आपको याद नहीं है, मुझे ध्यान है, आपकी जो सेना है वानर सेना सुग्रीव की, उसके अंदर 2 महाबली हैं, एक का नाम नल है और एक का नाम नील है, और दोनों बचपन काल में इतने वो थे चंचल और शैतान, वो साधुओं का सामान ले जाकर नदी में फेंक देते थे, समुद्र में फेंक देते थे, जिस कारण उनका सामान डूब जाता था। वो बहुत परेशान होते थे। तो जब वो अति हो गई तो उन्होंने एक समय क्रोधित होकर ये नल नील को साथ दे दिया। बोले जा आज के बाद तुम जिसका भी सामान फेंकोगे वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। बोले वो वरदान वो आज ही के लिए मिला था उन्हें, कि जिस समय राम जी अपनी सीता जी की खोज में जब लंका पे चढ़ाई करेंगे तो उस समय आपको इनका सहायक बनना है। इसलिए उनका जो श्राप भी जो वरदान में परिवर्तित हो गया। इस कारण जो है नल नील से आप प्रार्थना करिए, और प्रभु सुनिए, नल नील से ये कहिए कि उस पत्थर पे आपका नाम लिखेंगे राम। देखिए रा से रकार, मा से मकार, यानी चंद्र और सूरज का जब तक आपको समावेश नहीं मिलेगा। देखिए जो हमारा शरीर है चंद्रमा और सूरज पे आधारित है।
अगर हमारे शरीर के अंदर से चंद्र नाड़ी निकाल दी जाए, शरीर के अंदर सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे और शरीर अति शीघ्र जो नष्ट हो जाएगा। सूर्य नाड़ी निकाल दी जाए तो आदमी 2 दिन 4 दिन 6 दिन महीने 2 दिन 6 महीने जिंदा रह जाएगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए। ये नाड़ियां जैसे जैसे थमती है ना, वैसे वैसे जीव का जीवन आधारित है, नाड़ियों पर आधारित है। पित्त नाड़ी ऐसी नाड़ी है, अगर ये खराब हो जाए और इसकी इलाज ना हो पावे तो इसमें आदमी 6 महीने के अंदर मर जाता है। क्योंकि लीवर जब खून नहीं बनाता है तो समझ लो शरीर के अंदर कोई भी नसनाली काम नहीं, शरीर जो है फूल जाता है, पानी भर जाता है, जिसके कारण जो है शरीर के अंदर आप अलग से दवाई दो, खून चढ़ाओ, फिर वो काम नहीं करता। क्योंकि जब लीवर से उसका फंक्शन नहीं हो रहा तो शरीर के अंदर कहाँ से उसका कार्य हो जाएगा। तो नल नील की मदद से राम जी ने जो है, उन्होंने नल नील ने राम नाम लिखा और हनुमान जी और सुग्रीव वानर सेना ने उसे जो है समुद्र के रास्ते बिछाया है और बिछा देगा। 3 से 4 दिन में पूरा पुल तैयार कर दिया। 10 साल में ना कर पाता। देखो ऐसा, जो त्रेता युग के लोग होते थे वो अपने से 3 गुना काम कर लेते थे। यानी कि मेरा वजन आज 50 किलो है तो 150 किलो का पत्थर उठा के वो ऐसे फेंक देते थे नदी में। दूसरा उस पर राम लिख देते थे तो वो रह जाता मुश्किल से 5 किलो का। देखो राम नाम की महिमा बहुत ऊंची है। ये राम नाम का जो एक तुलसा का पत्र है ना, ये आपको संसार की सारी वस्तु दे सकता है। ये तुलसा का पत्ता इतना शक्तिशाली होता है, इतना शक्तिशाली होता है, अगर व्यक्ति रोज अपने भोजन में एक तुलसा का पत्ता मिला ले तो वो भोजन देवता लोग आके ग्रहण करते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि तुलसा का महत्व क्या है। आपके भोजन में जो तुलसा मिल जाता है, आप देखते हो ग्रहण काल में सारी चीजों में हम लोग तुलसा घेर देते हैं, उस पे राहु केतु का प्रभाव नहीं पड़ता। सही बात है। क्या दूध, अब देखो दूध हम नाली में नहीं फेंक सकते, सब्जी नहीं फेंक सकते। अगर मान लो आपके घर में मेवा रखे, वो भी खराब हो जाती है ग्रहण काल में, आप उसे खा लो, लेकिन ग्रहण का मतलब है कि जो जो चीज उसमें आ जाएगी दूषित हो जाएगी। गर्भ काल में अगर कोई स्त्री पूजा पाठ नहीं करे या कुछ नहीं करे, ध्यान नहीं करे, तो उसके अंदर जो शिशु है उस पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए ग्रहण में कहते हैं कि ज्यादा नहीं, बस जो, और उसके बाद जो स्नान करे और घर में गंगा जल गिर के छींटा मारे और तुलसा पत्र का साथ ले, तो जब जो है नल और नील ने जो है पत्थरों को फेंका है तो 4 से 5 दिन में जो है राम सेतु, उसका नाम रखा राम सेतु। हाँ, और वो राम सेतु जो है तैयार हो गया। लेकिन कहते हैं नहीं, जो दुष्ट लोग होते हैं वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। रावण ने अपने जो एक सुक नाम का वो राक्षस था, देखो बजरंगबली देख लीजिए साहब, जहाँ राम की कथा होगी वहां ये आएंगे, ये आपके चमत्कार है। अरे यही तो राम की कृपा है। हाँ देखो राम जी, ये आपको यहाँ चमत्कार मिलेंगे बहुत बड़े बड़े। आपको यहाँ शेषनाग भी आ रहे एक दिन, डरना मत, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है वहां शेषनाग भी आते हैं। तो ये है कि रावण ने अपने सुख को जो है बोले तू जा रूप बदल के, तो उनने क्या करा, पक्षी का रूप रखा। रावण ने ना, रावण का जो राजदूत था, अच्छा, राजदूत होते थे पहले जो संदेश पहुंचाते थे। जैसे हमारे जो है तुम्हारे अंगद ने संदेश पहुंचाया, हनुमान जी ने संकेत पहुंचाया, बोले अभी मानी रावण, अब भी समय तू सुधर जा, नहीं तो तेरा अंत करीब है। तो वो रूप बदल के आ गया और सुग्रीव के धोरे आया। बोले सुग्रीव महाराज आपको रामा का प्रणाम। बोले बताइए कैसे आए। बोले आपको ध्यान नहीं है कि रामा कोई आपसे कोई दुश्मनाई नहीं है, कोई बैर नहीं है, तो आप क्यों राम जी का साथ दे रहे हो। हाँ, उन्हें पटाने, हाँ उन्हें पटाने, उन्हें बहलाने। बोले देखो कभी भी रावण ने कभी भी किस कंधा का बुरा नहीं करा, और आपने जो है राम जी के जो साथ जो दे रहे हो, आप रावण से दुश्मनाई मोल ले रहे हो। बोले अगर आप अपना भला चाहते हो तो जो है आप रावण की तरफ मिल जाओ। हाँ, जैसा तोड़ते हैं हाँ जैसे देखो लोग आपको भी तोड़ेंगे। देखो ये जो टूट जाता है ना, उसे भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। जो सही धंधे से टूट, देखो बुरा मत मानना, मैं आपको आज एक सच्ची बात बता दूं, मैं जीवन में कभी टूटा नहीं हूँ। लोगों ने मुझे बहुत लालच दिए। एक व्यक्ति का, जैसे कि आपका मकान किराएदार ने हड़प लिया था, एक व्यक्ति हमारे दौरे ग्वालियर से आया और हम उस समय लाइट का काम करते थे, बिजली की फिटिंग जाके। मुझसे बोला, बोले भाई तो कोई लाइट वाला मिल जाएगा। मैंने भैया बता क्या करना है। बोले एक ट्यूबलाइट लगनी है, 2 पंखे लगनी है।
मैंने उसके यहाँ जाके जो है पंखे लगा दी, तो उससे हमारी होगी मित्रता। हाँ बिल्कुल। अब जैसे आपसे लेन देन हो जाए, बाबूजी जरा पैसे दे दो, तो उससे हमारा उसका पैसे का भी लेन देन चालू हो गया। अब उस पर हमारे हो गए 2000 रुपए। बोले यार पैसे नहीं है मेरे पे, साइकिल खड़ी है। तो मैंने भैया साइकिल दे। अच्छा, हम लड़ाई झगड़ा करते नहीं है, पैसे के लिए अगर झगड़ा करा तो संबंध खराब होती है। मैंने भैया साइकिल दे दो। फिर भी हमारे उसमें पैसे रह गए, तो वो कभी 100 दे दे, 200 दे दे, कोई बात नहीं। एक दिन रात्रि को, मंगल का दिन था, मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, उनने आगे कुंडी पीट दी 10:30 बजे। बोले यार भाई साहब मैं तो बड़ा परेशान हूँ। मैंने क्या हो गया भैया जी? बोले यार ऐसे ऐसे यार, मेरे जो किराएदार ने मेरे कमरे का ताला तोड़ के अपना सामान भर दिया, और बोले अब मेरा कोई साथ भी नहीं दे रही है पंडित जी। मैं देखो जी, हनुमान जी का ध्यान करो, और मैंने आप उस ताले को जाके आप तोड़ो। तोड़ दो। हाँ तोड़ दो। बोले पंडित जी वो तो बड़ी बदतमीजी है, मारेगी। मैं देखो मैं चलता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता रहूंगा, और आप कर देना। उसने हिम्मत करी, ताला तोड़ दिया फटाफट, जो है पेट कब्जे थी लगा के, नया ताला लगा के, और अपना जो भी उसका सामान वामान था उनने अपने आप ही बाहर निकाल दिया। उनका निकाल दिया? हाँ किराएदार का, और अपना ताला घेर दिया। अब गुरुजी मैं अगले दिन वहां से गुजर रहा था, तो महिला बोली भाई साहब ये बात बताओ, हमारी आपसे कोई लड़ाई तो ही नहीं, जैसे कि रामा का दूत आया था उनसे कहने। पता नहीं। बोले भाई साहब देखो, हम तो आपको सारा सुख दे सकते हैं, आप संसार का सारा, मतलब आप समझ गए होगे। मैंने कि बहन जी देखो, मैं कभी ना तो किसी के साथ विश्वासघात करता हूँ, ना किसी के साथ धोखा करता हूँ। मैंने कि वो हमारा मित्र था और हमारे शरणागत था, हमें उसे राय देना हमारा जो फर्ज था। अगर मान लो किसी के यहाँ किसी ने कब्जा करा, कोई बात करी, तो हमारा जो दिल जो कांप जाता है, और हम ही नहीं चाहते इसका नुकसान हो। और वही कार्य हमने आपके यहाँ करा। देखो शत्रु से कभी भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए। आप तो कड़वा बोल रहे, उल्टा बोल रहे, और आप ये सोच रहे कि पंडित जी हम इनकी बातों में आ गए। आप कह रहे पंडित तुमने हमारी तो कुछ कही नहीं, तुम तो उन्हीं तक बोले। देखो दूसरे की बातें सुनने के लिए उससे प्रेम भाव से बोलना पड़ता है, तभी वो अपना जोर। अगर आप देखो, अगर आपने अकड़ दिखाई तो उससे लड़ाई झगड़ा करा, तो आपका काम बिगड़ जाएगा। राम जी ने भी यही करा। देखो राम जी ने कभी नहीं चाहा कि ये युद्ध हो। उस युद्ध में करोड़ों स्त्री विधवा हुई है। आप ये मत सोचो, जब कोई युद्ध होता है तो कोई बर्बादी नहीं होती है। कितने बच्चे वीरान होते हैं, कितने बच्चों से पिता का साया उठता है, क्योंकि भाई आदमी लड़ने जाएगा, औरतें तो युद्ध लड़ती नहीं है। बताओ अच्छे मुझे, सैनिक युद्ध लड़ेंगे, और जो मरेंगे उनके बच्चे वीरान होंगे, उनकी घरवाली जो बेचारी सुहागहीन हो जाएंगी। तो उस दूत ने जो उनसे कहा, तो सुग्रीव ने एक ही बात कही, बोले चाहे रावण मुझे मार दे या मेरा वध कर दे, लेकिन मैं श्री राम जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, धर्म के रास्ते पर, क्योंकि उन्होंने धर्म का मार्ग अपनाया है और मुझे मेरा खोया हुआ राज्य वापसी दिलाया है। बोले फिर, बोले भलाई इसी में है, मेरा इससे पहले क्रोध आए मैं तेरा वध कर दूं, क्योंकि राम जी ने कह रखा है कभी भी किसी दूत का वध मत करना, इसलिए तू चला जा यहाँ से। उसके पश्चात वो आ गया है। उसके बाद राम जी ने जो है अपना जो है सद्भावना दिखाई है, और रावण से फिर विनती करी है। फिर अंगद को एक बार मौका दिया, बोले जा आखिरी समय एक बार फिर मौका दे। ऐसे करते करते जो है राम जी ने जो है अपनी मानवता का जो है संकेत समाज को दिया है। और ये नहीं, रावण के वध के बाद भी उसके सबको आदर पूर्वक लंका में पहुंचवाया है, और सम्मान पूर्वक उनकी जो है सब यात्रा निकाली है। देखो जो सही होता है ना गुरु जी, वो जो धन का लोभी, तन का लोभी और मन का लोभी होता है, वो जीवन में कभी किसी का भला नहीं कर सकता। इसलिए हमें जो है अब क्या करना है, मूलबंध करने से गुदा संबंधी, देखो गुदा के अंदर इतनी वायु बनती है, इतनी वायु बनती है जो हमारी बुद्धि को नष्ट कर देती है, हमारे अंदर दान धर्म की भावनाओं को खत्म कर देती है। क्योंकि मूल बंध के कारण जीव बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। मतलब जन्म और मरण का जो कारण है वो हमारा मूल बंध। इसे आप खींचे श्वास बाहर निकाल के, मल द्वार को खींचना है। मल द्वार के अंदर गुदा द्वार, मल द्वार होगा तो मल निकलेगा, इसके अंदर गुदा द्वार। गुदा द्वार में 4 उंगल की ऊंचाई पे, 4 उंगल की ऊंचाई पे आपका मूलधार चक्र है, जिसके अंदर आपके रोग छुपे पड़े। इसे खींचिए आराम से। देखिए आदमी की मृत्यु नेचुरली नहीं हो पाती, रोगों के कारण होती है,
और वो मेन रोग है आपका मूलबंध। जब आप श्वास बाहर निकाल देते हो ना तो गुदा ही खींचता है, और देखिए जब आप सांस भर के पैजों पंजों बैठते हो तो आपका मल निकलता है, और मल इसलिए निकलता है कि अंदर सड़े नहीं, गुर्दे खराब ना हो और आपके आंतें खराब ना हो। मतलब ये रोजाना लैट्रिन बाथरूम जाना चाहिए। बिल्कुल है, और दोनों टाइम जाना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से दोनों टाइम मल त्याग करने से कभी अटैक नहीं पड़ेगा, समझ लो आपको बीपी नहीं बढ़ेगा कभी भी। आंखों के रोग नहीं होते हैं जिनका मल त्याग सही से होता है। पेट अंदर खींचिए और देखिए आप मंदिर बन जाना चाहिए पूरे मुंह करके। देखो पेट खींचने से क्या होता है कि हमारे जो है पेट संबंधित जितने विकार हैं, देखिए पेट में बहुत तरीके की वायु बनती है, 80 प्रकार की वायु बनती है। हाँ, खाने और 80 प्रकार की वायु जब बनती है ना, कान में अटक गए तो कान का पर्दा खत्म कर दिया, नाक में अटक गए नाक के मांस बढ़ गया, सिर में अटकी हुई सिर में ट्यूमर, बहुत तरीके की बीमारी बनाती है वायु। वायु का निष्कासन कब होता है? जब हम पेट खींच के अंदर रखते हैं। संसारी लोग जब हमें देखते हैं तो कहते हैं पंडित जी आपको क्या हो गया? मैंने भैया हमें राम नाम की बीमारी लग गई, और मैंने ये बीमारी पहली बात तो किसी को लगती नहीं है, और जिसे लग जाए फिर आसानी से सही नहीं होती, क्योंकि जब राम नाम की जो है कृपा और अमृत अंदर आ जाता है तो जीव का उद्धार अपने आप हो जाता है। आज बृहस्पतिवार है, वेद व्यास और गुरु बृहस्पति आज के दिन जो है अपनी कृपा बरसाते हैं, समझ लीजिए आप। भगवान विष्णु भी उस दिन जो है अपना बात देते हैं, बृहस्पति का दिन भगवान विष्णु का दिन भी कहलाता है। देखिए गुरु जी, अब करेंगे जलंधर बंद। कहते हैं जिस समय हम जो है भक्ति योग करें और ध्यान योग करें, उस समय हमारे ध्यान में भगवान के सिवा किसी का ध्यान ना आवे। अगर आपने योग करते हुए संसार का ध्यान करा तो फिर आपका ध्यान योग बेकार है, फिर वो संसार योग कहलाता है। छवि आनी चाहिए नारायण की, चतुर्भुजी भगवान का रूप दिखना चाहिए, एक हाथ में संग, एक में गदा, एक में चक्र और एक में तलवार। ध्रुव की तरह अटल बन जाओ, जिस प्रकार ध्रुव बाल्यकाल में ही, और देखो भला हो कुमति का सुरुचि, तो समझ लो जो, और एक ही सुमति। हाँ, हाँ सुरुचि तो अपने में रखती है रुचि, और सुमति जो बुद्धि के द्वारा काम लेती है। जिस समय उनके पिता आए युद्ध भूमि से, तो वो जो है अपने पिता की गोदी में बैठे, तो जो है सुरुचि ने हटा दिया, बोले हट, पहले मेरे पेट से जन्म लेना तब इनकी गोद में बैठना। वो हाँ हाँ उनके पिता से, वो अपनी माता के धोरे आते हुए सुमति के धोरे बोले माता, बोले बेटे अगर तुझे बैठना है तो नारायण की गोद में बैठ, जिनकी गोद में बैठने के बाद फिर किसी गोद की जरूरत ही ना पड़े। बोले वो कहाँ रहते हैं? बोले वो कहाँ नहीं रहते हैं, बोले कण में रहते हैं वो। तो वो रात में चुपचाप निकल गए अपनी माता के पैर और पिता के पैर छू गए, बोले हे माता पिता मुझे माफ करना, अब मैं नारायण की गोद में ही जाके दम लूंगा। रास्ते में चले तो भगवान ने अपने पार्षद छोड़ दिए डराने के लिए, बोले जब वो ब्रह्म एक है तो मैं एक हूं, तो ये भी तो उन्हीं के बनाए हुए, अगर मारेगा तो मुझे ब्रह्म मारेगा, नहीं दुनिया की कोई शक्ति मुझे नहीं मार सकती। हाँ हाँ वो डराया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब भूखे प्यासे रहे 2-3 दिन तो माता लक्ष्मी को तरस आया, बोले आप दर्शन क्यों नहीं देती हो? बोले मैं अभी दर्शन नहीं, 6 महीने से घोर तपस्या करनी पड़ेगी एक पैर पे खड़े होके।
बोले जब मैं दर्शन दूंगा ध्रुव को। माता लक्ष्मी जी खाने लाई बढ़िया बढ़िया। बोले बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव। बोले खाना। बोले माता जी ने, बोले जब तक मुझे नारायण दर्शन नहीं खाऊंगा। और 6 महीने उनने कुछ नहीं खाया बालक ध्रुव ने। बचपन से मतलब ये देखो सीख और ध्रुव को इतना ऊंचा स्थान दिया, 7 ऋषियों के बीच में आज भी ध्रुव तारस की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जितना वो चमकता है, बड़ा रूप भी दे दिया और संसार का मालिक बना दिया। अनुलोम विलोम। तो ये गुरुजी, आदमी जीवन में जब तक सही रास्ते पर नहीं चलता तब तक उसका ध्यान नहीं होता। जब तक संसार के सुखों में लगा रहता है तभी उसे दुख मिलता है। देखिए, जो नाड़ी गति होती है भगवान की गति होती है। जो इस गति से कार्य करता है ना, वो सीधा भगवान के धाम पहुंचता है। क्योंकि चंद्रलोक की यात्रा बहुत दूर है, लंबी है। व्यक्ति एक दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, सालों में नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो प्रणाम रूप की गति है, ये आदमी को पल भर में भगवान का दर्शन करा देती है। प्राणायाम करने से रक्त शुद्ध होता है, शरीर की बीमारियां खत्म होती हैं। श्वास हमेशा लंबा गहरा लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी। मेरुदंड के अंदर ही मेरु पर्वत छुपा हुआ है। जो सीधा रहता है तो संसार के अंदर जो है सूरज का प्रकाश फैलता है। पहली जो सूरज की किरणें उसी पे पड़ती है जाके, यानी कि हमारे मेरुदंड पे सूरज की किरणें आर पार निकल जाए। मेरुदंड जो लोग सीधा करते हैं उनके प्राण कभी अधर में नहीं रहते, नीचे नहीं रहते, हमेशा ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर की तरफ जो प्रवेश करते हैं। प्राणों का स्थान ऊपर है, नीचे नहीं है, मूलाधार में। देखिए, जो प्राणायाम है वो आपका वो रूप है जो इस इंद्रियों से ऊपर है, यानी कि हाथ, नाक, कान, त्वचा, जीवा, मल मूत्र, इससे ऊपर जो आपका मन है। और मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर आपको प्राण शक्ति है जो आप ले रहे हो नासिका के द्वारा। जिसने प्राणों को बस में कर लिया उसका मन बुद्धि अपने आप बस में हो जाते हैं। क्योंकि मन जब भागता है ना संसार में, तो प्राण उसे अपनी जगह अटल कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। जिस प्रकार बादल सूरज को रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, कोहरे के रूप में, बादलों के रूप में, लेकिन सूरज अपनी गति से चलता रहता है, चलता रहता है, और अंत में वो बादलों का सीना चीरता हुआ हमें अपने दर्शन दे देता है। देखिए, ईश्वर ने हम पे इतनी कृपा करी है, इतना कृपा करी है। धन्य है हमारी माता, और धन्य है हमारे पिता, और धन्य हमारा कुल, और धन्य हमारा गोत्र। देखिए, गोत्र जो होता है वो आदमी का एक प्रकार से पहचान होती है। बिना गोत्र के जीव, और इसीलिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो अपने माता का भी ध्यान करते हैं, पिता भी, कुल का भी और गोत्र का भी। बाद में 5 देवों का आह्वान करते हैं, क्योंकि इन देवों से हमारे शरीर जो है इस सृष्टि का सुख पा रहा है। उसके बाद बृहस्पति का, गुरु का, शुक्र का, शनि का, सारे इनका ध्यान, फिर देवता को, और अंत में जो है हवन कुंडली में जो भी हमारा मंत्र होता है हम उसकी आहुति देते हैं। और जो व्यक्ति रोज नित्य हवन करता है वो जीवन में हमेशा नारायण का परम बना रहता, प्रिय बना रहता।
कायदे में हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, और जिस शरीर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, मां नारायण की ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। लंबा गहरा श्वास। देखिए, जिसकी कमर टूट जाती है उसकी प्राण शक्ति नीचे चली जाती है, फिर वो काम, क्रोध और मोह में ही जीवन पूरा कर देता है। ध्रुव को ज्ञान था कि मेरा मेरुदंड जो है नारायण की कृपा से सीधा रहेगा, और जो लोग 60 जन्मों में, 60,000 जन्मों में पाते नहीं पाते, वो मात्र 6 महीने में पा लिया उन्होंने। देखिए, ईश्वर ने हमें जो दिया है उस पर हमारा अधिकार नहीं है, उस पर सभी का पूर्ण अधिकार है, और वो सबको मिलना चाहिए समान रूप से। जल पे आधार सूर्य देव का है, वायु पे अधिकार हमारे प्राण शक्ति का, अग्नि पे अधिकार हमारे भोजन का है, और हमें इन सबका रोज ध्यान और चिंतन करना चाहिए। जो किसी का हिस्सा नहीं देता है वो बीमार हो जाता, समझ लीजिए आप। हाथों पे अधिकार दान का है, और दान वो ऐसा होना चाहिए जिससे किसी का पेट पले, किसी के आत्म तृप्ति मिले, आत्म शांति मिले। धन पे अधिकार उस गरीब कन्या का है जो धन के अभाव में शादी नहीं हो पा रही, उस कन्या के फेरे गिरते हैं तो कई हजार कन्या दान का उसे फल मिलता है। देखिए, जब सांस लंबी और गहरी जाती है तो अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारा अंतःकरण अशुद्ध रहता है, हम तभी जो है सत मार्ग में नहीं चल पाते, हमेशा रजो मार्ग में चलते रहते हैं, चिपकते रहते हैं, और खोई हुई वस्तु के पीछे भागते हैं जो अंत में हमारा साथ छोड़ देती है। प्रणाम करने से हमारा सतोगुण बनता है, सात्विक भाव बढ़ते हैं अंदर। देखिए, फेफड़े हमारे जो हैं वो शुद्ध वायु पाते हैं, वो कब मिलती है? जब सूर्यदेव हम पे कृपा बरसाते हैं। देखिए, जो लोग रोज नित्य सूरज के दर्शन करते हैं, सूरज की किरणें नाभि पे लेते हैं, उनकी नाभि के अंदर हमेशा भगवान नारायण का नारायण चक्र प्रवेश करता है, उसका कोई बंद करने वाला नहीं है। काल भी उससे लाखों को दूर हट जाता है, क्योंकि उसका काल जो है, जो उसका रक्षा कवच है, वो नारायण स्वयं बन जाते हैं। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद हिरण्याकश्यप ने जो है खूब यातनाएं दी, खूब कोशिश करी, बोले अब भी मेरी पूजा करे। देखो, राक्षस की पूजा कभी कोई नहीं करता, पूजा होती है हमेशा सतोगुण नारायण की, जो अंतःकरण में हमेशा हमारे वास करते हैं सांसों के रूप में। अच्छा, नारायण का नाम नारायण क्यों करा? क्योंकि वो नर और नारी दोनों से समर्पित हैं। जब देवताओं पे मुसीबत आती है तो वही नारायण जो मोहिनी का रूप बना के उस अमृत को लाके देवताओं में बांट देते हैं, इसलिए नारायण जो नर और नारी दोनों पे आधारित है। इसलिए हमारी स्त्री है, पत्नी है, नारी रूप में है, समझो वो नारायण के रूप है। अगर दो कड़वी बात कहती है तो उसे ग्रहण करो, उसे सहन करो, आपका कभी जो अनित नहीं होगा। और देखो, मान अपमान होता है शरीर का, और शरीर का मान अपमान कोई मायने नहीं रखता। चाहे आप इस पर फूलों की वर्षा कर दो, चाहे इस पर आप कीचड़ मार दो, गोबर, आत्मा जो है बिल्कुल साफ और स्वस्थ है, उसका कभी कोई पतन नहीं कर सकता। रुक जाएंगे। गुरुजी, आनंद आ रहे हैं? ये आनंद ही पाने के लिए हमने मनुष्य जीवन लिया है, संसार के अत्थर पत्थरों के ढूंढने के लिए नहीं है। अत्थर पत्थर एक दिन छूट जाएंगे, बता दूंगा आपको।
जो संसार का सबसे बड़ा सम्राट है, उनने भी एक दिन अपने हाथ बाहर निकाल दिए, सिकंदर। हाँ आप तो उसको पैरों की धूल भी नहीं हो, उसके एक सैनिक बराबर भी नहीं हो। करोड़ 2 करोड़ होंगे, अरब 2 अरब होंगे, उस पर तो पैसे की कोई था ही नहीं थी। जहां नजर गिर देता था वो देश उसका हो जाता था। उस सिकंदर को भी आदमी हाथ खाली करने पड़ गए। क्यों करने पड़ गए? कि जो संसार की विषय भोग वस्तु है वो शरीर के साथ ही छूट जाए। शरीर छूट गया तो विषय वस्तु भी छूट गई। इसी का नाम विषय वस्तु है। लास्ट में उसने हाथ फैला के सब बांटा है, छोड़ दिया, बोले कुछ नहीं है अपना। यही सम्राट अशोक ने करा। जब कालिंग पर लड़ाई हुई है, खूब जो घोर संग्राम हुआ है और खूब मारकाट हुई है, और जब उनने देखा लोगों की चीख पुकार, तो उसका मन जो है, इसका हृदय त्राहीमाम हो गया। उसने उसी दिन से जो है परोपकार का रास्ता अपना लिया। और जय प्रणाम। उज्जाई करने से गले में जो है सरस्वती का वास होता है। माता शारदा अंदर प्रवेश करती हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम। बधाई हो, बधाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो, जल सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आकाश सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो, अग्नि सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो, संपूर्ण गुरु का आशीर्वाद हमारे पे सुखदाई हो। दिव्य नार मानव सेवा, सभी का अपना जो है मानव सेवा है, और सभी दिव्य नार मानव सेवा से जुड़िए और अपने को जो है उस नारायण की भक्ति में लगाइए जिसके लिए आपका मनुष्य जीवन हुआ है। इसी के लिए आप सबको खूब खूब साधुवाद, खूब खूब बधाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप बोल ही लीजिए, आपके बिना तो हम अधूरे हैं। नारायण श्रीमद नारायण नारायण। दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट जो मुरादाबाद में श्री पंडित जयशंकर लाल शर्मा की अध्यक्षता में तैयार किया गया है, इसका मूल उद्देश्य गरीबों की सेवा करना ही है। और ये मतलब ट्रस्ट हमेशा मतलब गरीबों की सेवा करने का संकल्प लेता है। जगह जगह इन्होंने अपनी मतलब जो है शाखाएं फैलाए रखी हैं, जिसके कारण ये मतलब जो है अपने गरीबों में मतलब कुछ ना कुछ मतलब जो है वितरण करते रहते हैं। गंगा घाट हुआ, गंगा स्नान आया, तो इन्होंने मतलब जो तुरंत मतलब जो कहा भाई गुप्ता जी चल कर जरा मतलब जो तिगरी मेले में खिचड़ी बांटनी है, मतलब वहीं तैयार ताजी ताजी करानी है और खिचड़ी बांटनी है। तब हम लोगों ने मतलब जो है स्कूटर से यात्रा करके गंगा घाट पहुंचे, दाल चावल के एकत्रित करी और वहाँ के ही मतलब हलवाई से तैयार कराया, खिचड़ी तैयार करी और बड़े प्यार से बड़े प्रेम से मतलब जो उसका वितरण किया। लोगों ने गंगा का प्रसाद समझ के उसे ग्रहण किया, उनकी आत्मा तृप्त हुई और हमें भी ऐसा लगा जैसे हमने एक बहुत अच्छा एक काम, छोटा सा अच्छा काम करने का प्रयास किया। ये सब
दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट की कहानी है। और हमें समय समय पर जब जब हमें मुसीबत आई और हमने दिव्य नारायण का ध्यान करा, पंडित जयशंकर लाल शर्मा से अपनी परेशानी का बयान करा, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान नारायण से प्रार्थना की। और ये प्रार्थना दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने जब निवेदन किया, तो दूसरों को जिन्हें उन्हें भला करना था उनकी भलाई भी मतलब होती रही। तो हमने मतलब जो है खुद ये मतलब जो है बीड़ा उठाया है कि इस ट्रस्ट को अधिक से अधिक संपन्न बनाएं। और हमारी सभी लोगों से, सभी जो हमारे यूट्यूब चैनल पे इस सीरियल को देखते हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि अपना थोड़ा बहुत जो भी मतलब उनका मतलब मन करे वो सहयोग इसमें मतलब प्रदान करें, ताकि उनके पैसे का सदुपयोग हम लोग करते रहें और गरीबों की सेवा में उस पैसे को लगाते रहें। ये संकल्प दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट से जो भी आदमी जुड़ेगा वो अपने पैसे का सदुपयोग करेगा। जब चाहे तो उसे मतलब उसका हिसाब ले सकता है, उसका मतलब जो है उपयोग देख सकता है कि हमारा जो दिया गया पैसा है वो हमारे ट्रस्ट में सही सदुपयोग हुआ है या अथवा नहीं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा पुनः सभी से निवेदन है कि इसमें हमें जितना जिसका जो भी सहयोग हो सके वो करने का प्रयास करें, ताकि हम इसे ऊंचाइयों पर ले जाते हुए अच्छी खासी कहीं पर ज़मीन खरीदें और उसमें वनस्पति पेड़ों का मतलब जो है निर्माण करें। उसकी जड़ी बूटियों से गरीब लोगों की जो इलाज मतलब डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं उनकी सेवा करने का संकल्प मतलब अपना बढ़ाए रखें। इसी से हम सभी लोगों को प्रणाम करते हैं और उनसे आशा करते हैं कि वो हमें कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे। जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय भारत माता की जय हो। बोलते रहते बंद कर दिया हो गया पूरा। हाँ। तो यही